हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉसिबल हिंदी 7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भक्ति काल से के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, भक्ति काल का उदय कहाँ हुआ? ठीक है, यानी भक्ति काल कहाँ से शुरू हुआ? नंबर 1 दक्षिण भारत, नंबर 2 पूर्वी भारत, नंबर 3 पश्चिमी भारत, नंबर 4 उत्तर भारत। तो भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ था? भक्ति जो उदय हुई थी वो नंबर 1 दक्षिण भारत से उदय हुई थी और इसका श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को। ठीक है, रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति का उदय किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आलवार भक्ति किसे कहते हैं? जो आलवार संत थे वो किसकी भक्ति करते थे और किस भगवान को मानते थे? ठीक है, तो नंबर 1 वैष्णव, नंबर 2 शैवों, नंबर 3 सिद्ध को, नंबर 4 नाथों को। तो आलवार जो भक्त थे वो वैष्णव भक्त थे। कौन से भक्त थे? वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, विष्णु भगवान को मानते थे। नंबर 3 है, रामानंद के गुरु का नाम है? नंबर 1 रज्जक, नंबर 2 रविदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 राघवानंद। ठीक है, तो रामानंद के गुरु का नाम क्या है? रामानंद के गुरु का नाम है नंबर 4 राघवानंद। ठीक है, तो रामानंद का जन्म देख लेते हैं। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1368 में हुआ था और कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ठीक है, और इनने जो शिक्षा ली थी वो काशी में जाकर राघवानंद जी से ली थी और इनकी मृत्यु हुई थी 1468 में। ठीक है, मृत्यु इनकी 1468 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, भक्तमाला के अनुसार है रामानंद के शिष्यों की संख्या, यानी रामानंद के शिष्यों की संख्या भक्तमाला के अनुसार क्या है? नंबर 1 9, नंबर 2 8, नंबर 3 10, नंबर 4 12। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है नंबर 4 12। ठीक है, 12 शिष्य थे। आपको पता होंगे कि 12 कौन कौन थे, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। आपके कबीरदास, रैदास, पीपा, सेना, सुरसुरी, ठीक है, पद्मावती और आपके अनंतानंद और सुरसुरानंद और आपका निहारियानंद, भावानंद, ये आपके रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? जो संत काव्यधारा थे उसमें किस रस की प्रधानता रहती थी? ज़्यादातर कौन सा रस रहता था? नंबर 1 शांत रस, नंबर 2 श्रृंगार रस, नंबर 3 वीर रस और नंबर 4 करुण रस। देखिए, आपको पता है कि जो संत होते हैं काफ़ी शांत होते हैं, तो इसलिए ये शांत रस की प्रधानता हमेशा रहती थी। ठीक है, बहुत ईजी है आपको याद करना कि शांत रस की प्रधानता रहती थी संत काव्यधारा में। नंबर 5 है आपका, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? ठीक है, इसमें किसे कहते हैं, किसके पद संकलित हैं देख लेते हैं। नंबर 1 आलवार भक्त, नंबर 2 रामानुजाचार्य के, नंबर 3 नैनार भक्तों के और नंबर 4 रामानंद के। ठीक है, तो दिव्य प्रबंधन किसके हैं? दिव्य प्रबंधन है आपके आलवार भक्त के, इसमें पद संकलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? ठीक है, आलवार जो भक्त थे वो कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। तो दक्षिण का ही कोई लैंग्वेज होगी, कोई भाषा होगी, तो हिंदी तो कट हो गई है। तो आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए बस तमिल, नंबर 1 तमिल। ठीक है, तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश धर्म गुरु कहा जाता है? आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है? रामानुजाचार्य को, नंबर 2 शंकराचार्य को, नंबर 3 रामानंद को, नंबर 4 वल्लभाचार्य को। ठीक है, तो आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है? आकाश धर्म गुरु रामानंद को कहा जाता है। और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
याद रखना आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्मगुरु कहा था। नंबर 8 है आपका, यहाँ पे भक्ति नहीं लिखा है, लिख लेना आप। भक्ति आंदोलन को इशायत की दीन कहने वाले इतिहासकार, ठीक है, कि किसने कहा था? नंबर 1 गारसादा तासी, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 राहुल संकृत्यान, नंबर 4 जॉर्ज गियर्सन। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 4 जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9, साहित्य किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो नंबर 1 रीतिकाल, नंबर 2 आदिकाल, नंबर 3 आधुनिक काल या नंबर 4 भक्ति काल का। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4 भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। और किसने कहा था? अभी पता चल, अभी बताया मैंने इसमें नहीं। तो साहित्य काल को स्वर्णकाल किसने कहा था? आपका जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, ठीक है। नंबर 10 आपका है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? ठीक है। नंबर 1 नागेंद्र, नंबर 2 रामविलास शर्मा, नंबर 3 राहुल संकृत्यान, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर इसका है नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल भी कहा है, ठीक है, लोक जागरण कहा है इसको। नंबर 11 है अद्वैतवाद के अनुसार, क्या अद्वैतवाद के अनुसार वो क्या मानते हैं? अद्वैतवाद नंबर 1 जीव और ब्रह्म एक है, नंबर 2 संसार सत्य है, नंबर 3 ब्रह्म विशेषण युक्त है, नंबर 4 जीव ब्रह्म अलग अलग हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद मानता है कि जीव और जो ब्रह्म होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो संत हैं यानी निर्गुण काव्यधारा के आपके संत हैं, उन्होंने वो अद्वैतवादी हैं, ठीक है। नंबर 12 है संप्रद भक्ति काल काव्य की कौन सी विशेषता लागू होती है? ठीक है, भक्ति काल पे कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतारवाद में विश्वास, देखिए भक्ति काल में दो आपको पता है, एक निगुण धारा के कवि रहते थे निर्गुण और दूसरा सगुण, ठीक है। तो अवतारवाद में निर्गुण तो नहीं मानते थे लेकिन सगुण तो मानते थे, तो ये राइट होगा। नंबर 2 है ईश्वरीय लीला गान, ठीक है। अब देखिए ईश्वरीय लीला गान कौन करता था? आपको पता है कि दोनों ही कहते करते थे, लेकिन एक आकार को मानता नहीं। सगुण धारा के जो सगुण थे वो लीला का गान करते थे, ठीक है, भगवान की लीला का। नंबर 3 है जाति प्रथा का निषेध, ठीक है, जाति प्रथा को वैसे कोई नहीं मानता था। नंबर 4 अहंकार का त्याग, तो यही वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है, अहंकार का त्याग करना। नंबर 13 है आपका भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया किसने कहा था? कि बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा था? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 राम कुमार वर्मा और नंबर 4 मिश्र बंधु। तो राइट आंसर इसका होगा नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 आलवार महिला संत है कौन है? नंबर 1 सहजोबाई, नंबर 2 मीराबाई, नंबर 3 राबिया और नंबर 4 अंडाल, ठीक है। देखिए आपको ये थोड़ा अलग सा नाम दिख रहा है क्योंकि अलवार संत कहाँ के थे? आपको पता है दक्षिण भारत के हैं, तो थोड़ा सा अलग नाम दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडाल, ठीक है, अंडाल। और अंडाल को कहते दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था, ठीक है, दक्षिण की मीरा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता था, तो वो थी अंडाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15 आरती की जय हनुमान लला की, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? नंबर 1 रामानुजाचार्य, नंबर 2 शंकराचार्य, नंबर 3 रामानंद और नंबर 4 वल्लभाचार्य। तो ये पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामावत संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो रामावत संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? रामानंद, ठीक है, प्रवक्ता रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो किसने कहा है आपका पूर्व मध्यकाल? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप देख लेना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद, मंडूकोपनिषद,
कठोर उपनिषद या प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री संप्रदाय के प्रवक्ता है, श्री संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो श्री संप्रदाय के प्रवक्ता है रामानुजाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? शंकर देव ने, रामानंद ने, आलवार ने, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, तो किसने किया बंगाल में? चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? शंकर देव ने, रामानंद ने, आलवार ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो किसने किया? शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नयनार थे, नयनार कौन थे? शिव भगवान की भक्ति करने वाले, राम भगवान की भक्ति करने वाले, कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले और गणेश भगवान की भक्ति करने वाले। तो नयनार थे शिव भगवान की भक्ति करने वाले, और जो आलवार थे वो किस भगवान की भक्ति करते थे? वो विष्णु भगवान की भक्ति करते थे। ठीक है, और दोनों ही दक्षिण भारत के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामानंद के शिष्य नहीं है। देखिए अभी मैंने ऊपर बता दिया था कि रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे, तो रामानंद के शिष्य नहीं हैं। तो देखिए सैना, रैदास, कबीर और धर्मदास। आपको पता है कि धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर जी के, तो वो रामानंद के शिष्य नहीं होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका धर्मदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, विरक्त दल का संगठन किसने किया था? राघवानंद ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या शंकराचार्य ने। तो विरक्त दल का आपका जो संगठन किया गया था बैरागी नाम से, वो किसने किया था? रामानंद ने। ठीक है, रामानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवक्ता है, प्रवर्तक हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के हैं। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वल्लभ संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, रामानंद का, वल्लभाचार्य या निम्बार्कचार्य। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका वल्लभाचार्य। अब देखिए दोनों नाम सेम ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय और ये वल्लभाचार्य है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? ठीक है, अब भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? नंबर 1 मिश्र बंधु, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 राम कुमार वर्मा या नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर इसका होगा आपका मिश्र बंधु। ठीक है, तो आपको इसको बड़ी इजी से याद कर लो कि माँ से माध्यमिक काल है और माँ से कहते हैं मिश्र बंधु है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ।